वगैरह और सीज डिज़ाइन तैयार। ये पट्टी तो आज हम सीखेंगे जो हम डिज़ाइनिंग के दौरान गलतियां करते हैं ना, छोटी मोटी गलतियां, और डिज़ाइनिंग के अंदर नफासत नहीं आती। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिज़ाइनिंग के अंदर नफासत लाने के लिए कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की जाती है। तो हमारी वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा ताकि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ हासिल कर सकें। जिसके लिए सबसे पहले हमने अपनी जो प्रेस है इसको गर्म करना है, ठीक है। और ये वाला मेरा 2.25 इंच का जो ठोके का निशान आ गया। अब मैंने इसको निशान लगाना है तकरीबन 4.25 इंच का, ठीक है। 4.25 इंच का निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद अब एंटी टेप की मदद से इसको ऐसे निशान लगा लें, ठीक है, और इसको क्रॉस कर लें, ठीक है। ये क्रॉस करने के बाद आपने यहाँ से ऐसे आपने इसको कटिंग कर देना। अच्छा, जो अहम बात है कि कई लोग ये जो ना ये वाला पीस है इसको ज़ाया करते हैं, इसके ऊपर डबल बुकरम लगा के इसको कर देते हैं। फिर वो क्या होता है कि इधर से सिंगल बुकरम रह जाती है, इधर से डबल रह जाती है, जिसकी वजह से फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। तो ये हमारा पट्टी का हो गया। इसी तरह हमने अपना जो बैन है ना, बैन का पीस वो भी निकाल देना है, ठीक है। उसका भी तकरीबन 3.25 आ रहा है। तो बैन इसका छोटा है इसलिए इसको हम कम रखेंगे। हमारे जो ना ये पीस इनको संभाल के रखना है, इनको ज़ाया नहीं करना, इनका बहुत आम किरदार है, ठीक है, ठीक है। और इसका मैं आपको कंट्रास्ट दिखाता हूँ। ये मैंने इसके साथ कंट्रास्ट लिया है, ये डार्क है, ये लाइट है, ठीक है। और जब ये तैयार होगा इंशाल्लाह बहुत प्यारी लुक देगा, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि ये पट्टी का पीस उठाना है, ठीक है, और प्रेस की मदद से इसके ऊपर, हमारी प्रेस थोड़ी सी ज़्यादा गर्म हो गई है, ज़्यादा बाकी मसला नहीं है क्योंकि ये उल्टी साइड है, ठीक है। इस तरह ये पीस साइड पे कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर से ये वाला जो ना कट है ये आपने ऐसे कट लगाना है। लगाने के बाद हल्का सा गर्म वाला जो है इसको पानी लगाए, फिर इसको ऐसे फोल्डिंग करते हैं इसकी, ठीक है। डिज़ाइन को मैं मुख्तसर कर रहा हूँ जैसे। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारा जो पीस है हमने इसको तैयार कर लिया है। ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म इसलिए लगी है प्रेस की वजह से ना, ये मसला बना है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला ऐसे फोल्ड हो जाना है। डिज़ाइन वाला जो पीस है ना उसको प्रेस कर देना। बैन वाला पीस प्रेस करने के बाद जो इजाफी कपड़ा है उसको आपने कैंची की मदद से साइड पे कर देना। अब इसकी फोल्डिंग जो है ना बैन की हमने करनी है। इसी तरह जो है ना पट्टी की भी फोल्डिंग हुई है। इसको सीधी साइड से हल्का सा पानी दे, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा जो है ये तैयार हो गया। अब इसके नीचे जो है ना माशाल्लाह ये लगेगा कंट्रास्ट, ये वाला कंट्रास्ट लगेगा इसके नीचे, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसको ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद जो इजाफी कपड़ा है मैंने इसको कैंची की मदद से कटिंग करना है, ठीक है। कैंची की मदद से कटिंग करने के बाद अब मैंने इसकी एक बारीक पट्टी बनानी है। ये देखिए तकरीबन ये 2 सूत्र की है, 2 सूत्र, ठीक है। ऐसे मैं एक पट्टी बनाऊंगा। मेरा बताने का मकसद ये है कि मेरा जो मेन मिशन है ना, मेरे जो प्यारे भाई हैं सब मेरे लिए एक जैसे हैं कि आपने क्या करना है, इसको भी एक उल्टी साइड पे ना हल्का सा पानी लगा देना है, गलफ वाला जो गलफ डाली है ना हमने, उससे आप ऊपर इसके प्रेस करेंगे तो ये ऐसे बैठ जाएगा जैसे बुकरम पे आपने इसको बिठाया है, ठीक है। तो इसके हमने क्या करना है, ये 1 2 और ये 3 पीस ले लेने, क्योंकि हमारा बैन और पट्टी पे ये देखें, ठीक है। ये 3 पीस और साथ में आपने ऐसे कंट्रास्ट काट लेना है, ठीक है। तो कटिंग करने के बाद अब हम चलते हैं मशीन के ऊपर। आपको ये पीस जोड़ के और डिज़ाइन तैयार करके दिखाते हैं कि इसे पकड़ना है। इसके सेंटर पे ना आपने ऐसे इसको हाथ से निशान लगा लेना है ताकि वो हमने जो ये वाला पीस है ये इसके सेंटर में लगाना है, ठीक है। तो और फिर हमने क्या करना है, इसके नीचे रखना है कंट्रास्ट। ये लाइट लगाया, बिल्कुल 19-20 का फ़र्क है इस कपड़े पर, ठीक है।
तो ऐसे हमने अपनी सिलाई मशीन से सिलाई लगानी है, ठीक है। और ये जो पीस है ना, ये उस निशान के सेंटर के अंदर लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये लगाने के बाद आपको मैं सिलाई की फिनिशिंग दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारी माशाल्लाह सिलाई चेक करें, ये एक बराबर लगी है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। और अब हमने दूसरी साइड जो है बैन की, इसको भी इसी तरीके से लगाना है और पट्टी को भी इसी तरीके से लगाना है। सिलाई लगाने के बाद हम अपने काउंटर पे वाला आ चुके हैं। ये जो कपड़ा है, ये आपने तकरीबन 1 सूई छोड़ के इसको कटिंग कर देना। तो फिर आपने क्या करना है कि इसके ऊपर हल्की सी प्रेस लगानी है, ठीक है। तो प्रेस लगाने के बाद ये जो पीस थे ये वाले, ठीक है, ये जहाँ से हमने निकाले थे ना, उसी जगह पे इनको दोबारा रख के उसी जगह से ये देखिए ऐसे आपने इसकी फ्यूजिंग कर देनी है, ठीक है। तो ये देखें, ये माशाल्लाह दूसरी साइड जो है, दूसरी साइड पे भी आपने वो पीस ऐसे ही लगा देना है। बैन हम खुद कटिंग करते हैं, हम मतलब कि बाजार से रेडीमेड नहीं लगाते, खुद ये जर्मन बुकरम है, ठीक है। तो ये दूसरा पल्ला भी इसके ऊपर हमने प्रेस की मदद से, इस्त्री की मदद से चिपका देना है। तो ये जो अजाफी कपड़ा है, इसको आपने कैंची की मदद से काट देना है। अब आपको मैं ये कटिंग होने के बाद ये डिज़ाइन का फाइनल लुक दिखाऊंगा, क्योंकि पूरे सूट की वीडियो दिखाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत वक्त ऐसा होता है कि सूट तैयार होता है तो कस्टमर लेने के लिए भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने ये अपना जो माया और जिसको हम गर्म बोलते हैं, वो वाला पानी लगा के इसकी जो है फोल्डिंग अच्छे तरीके से कर देनी है, ताकि हमारा डिज़ाइन अपनी जगह पर बैठ जाए। कमाल की लुक आ रही है, ये देखें, गौर करें, ठीक है। तो ये ऐसे नफीस डिज़ाइन बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छे से इतना छोड़ के इसको डबल वो प्रेस कर देंगे। इसकी पट्टी जो हमने 11.5 इंच तैयार रखनी है। ये वाला हिस्सा यहाँ से हमारी पट्टी तैयार होगी यहाँ तक, ये वाली मैंने पट्टी इसकी कटिंग कर देनी। जब हमारा कट बनेगा तो वो सिर्फ इसी से, ठीक है। तो ऐसे प्रेस की मदद से फोल्ड कर देना। ये जो मैंने आपको दिखाया था ना कि इस्त्री गर्म की वजह से मसला बना था, वो पट्टी के अंदर छुप जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमारा माशाल्लाह बहुत प्यारा और नफीस डिज़ाइन तैयार है। ये पट्टी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।